रमेश का चेहरा पीला था, गले पर ठंडी उंगलियों के गहरे नीले निशान। वह हांफते हुए सिर्फ इतना कह पाया, उसकी हंसी। वो अब भी मेरे पीछे है। और फिर उसका सिर लटक गया। ये सब शुरू हुआ उस रात जब उसने गांव के पीपल को चुनौती दी थी। उत्तर प्रदेश के दूरस्थ गांव कालापुर में सूरज ढलते ही एक अजीब सी चुप्पी फैल जाती थी। गांव के किनारे खड़ा सैकड़ों साल पुराना पीपल का पेड़ लोगों के बीच डर और रहस्य का प्रतीक था। बुजुर्ग कहते थे, उस पेड़ के साए में चुड़ैल बसती है, जिसने बरसों पहले वहीं फांसी लगाकर जान दी थी। रमेश, जो शहर से पढ़ाई पूरी कर लौटा था, ऐसे किस्सों को दकियानूसी मानता था। लेकिन उसकी हंसी ने गांव के सबसे पुराने डर को जगा दिया। उसके दोस्त सुनील ने चेतावनी दी, रात में उस रास्ते से मत गुजरना। कहते हैं उसकी लाल आंखें अंधेरे में जलती हैं और वो बिना सिर के हवा में तैरती है। रमेश ने ठहाका लगाया, चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती। चल आज रात दिखाता हूँ तुझे, सब डर खत्म हो जाएगा। आधी रात, जब ठंडी हवा और दूर भौंकते कुत्तों की आवाजों के अलावा सब चुप था, दोनों पीपल की ओर बढ़े। टॉर्च की रोशनी अचानक टिमटिमाने लगी और जैसे ही पेड़ के नीचे पहुंचे, हवा थम गई। एक धीमी ठंडी औरत की हंसी हवा में तैर गई। सुनील का हाथ कांप गया। रमेश, लौट चल। अचानक पेड़ की टहनियां ऐसे कांपी जैसे किसी ने उन्हें पकड़कर झकझोरा हो। पत्तों की सरसराहट में एक तेज फुसफुसाहट घुली हुई थी। रमेश भागना चाहता था, लेकिन तभी किसी बर्फ जैसी ठंडी हथेली ने उसके गले को छू लिया। गांव वापस आने के अगले ही दिन रातों में रमेश को सपनों में वही औरत दिखने लगी। उलझे बाल, लाल आंखें, उल्टे पैर और धुंधला सा चेहरा, जो हर बार उसे पीपल के पेड़ की ओर इशारा करता। घर के बाहर रात में पायल की आवाज आती। सुबह दरवाजे पर खून के धब्बे। गांव वाले फुसफुसाने लगे, चुड़ैल ने रमेश को चुन लिया है। गांव की तांत्रिक विद्या जानने वाली उसकी दादी ने पंडित को बुलाया। मंदिर में हवन शुरू हुआ। मंत्र तेज होते ही हवा में गंधक की तीखी गंध फैल गई। दियों की लौ कांपने लगी। अचानक दिया बुझा और वही डरावनी हंसी गूंजी। गांव वालों ने देखा, रमेश की आंखें खून जैसी लाल हो गईं और वह धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगा। पंडित ने गंगाजल छिड़का और जोर से मंत्र पढ़े। रमेश कान फाड़ देने वाली चीख के साथ नीचे गिर पड़ा। पंडित ने कहा, उसे अभी के लिए शांत कर दिया गया है, लेकिन दोबारा उस पेड़ के पास जाना मौत को न्योता देना है। गांव के लोगों ने उस पीपल के चारों ओर छोटा मंदिर बनवा दिया। रमेश ने भी कभी उस ओर रुख नहीं किया। आज रमेश शहर में रहता है, लेकिन पिछले हफ्ते उसकी बालकनी के बाहर आधी रात को पायल की वही आवाज सुनी गई और बारिश में भी वहां पैरों के उल्टे निशान ताजा थे। कहते हैं पीपल का साया जितना पुराना है, वो हंसी उतनी ही नई रहती है। और अगर आपने उसे एक बार सुन लिया तो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती। अगर आप भी इस कहानी से डर गए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली बार डर और भी करीब होगा।